हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिर से कैंडल रीडिंग इन क्वाडेक्स प्लेटफॉर्म। बट गाइस एक मेजर सा इशू है। क्या इशू है? देखो, मार्केट में हर पेयर में गैप लगा हुआ है, बहुत तगड़े वाला गैप लगा हुआ है। पता नहीं है, आई थिंक से कोई न्यूज़ है या फिर क्या हो रखा है। ठीक है, सो देख लेते हैं। हर जगह देखो, हर पेयर में कुछ ना कुछ नाटक चला हुआ है। देखो, हर पेयर में इतना तगड़ा फॉल आया, फिर यहाँ से यहाँ तक का मार्केट पूरा ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो मार्केट बहुत ही गंदा है। तो मैं ट्राई करता हूँ कोई मार्केट ठीक मिले। तो देखो, अब इस पेयर्स में एनालिसिस कैसे करेंगे, कुछ रेफरेंस है ही नहीं बैक का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं ओटीसी पेयर्स में। ठीक है, एंड कैंडल रीडिंग करेंगे एंड कुछ ट्रेड लेंगे। मैं गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे ये देखने हैं मैं कितने अमाउंट का ट्रेड ले रहा हूँ और कंपाउंड कर रहा हूँ, पैसा बना रहा हूँ, ये वो देखने अगर आप आए हो तब गलत जगह हो। मेनली मैं यहाँ पे बस सिखाने के लिए हूँ, प्रॉपर ए टू जेड की नॉलेज आपको देने के लिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर हो, बट आप बस पैसा देखना चाहते हो तो आप गलत जगह पर हो। ठीक है, तो गाइस देखो, फिलहाल क्या हो रहा है, 1 मिनट के पेयर्स में बहुत तगड़े तगड़े गैप लगे हुए हैं, लेकिन 30 सेकंड्स के कैंडल में हमें रेफरेंस अवेलेबल है। मैं बैक ऑफ द मार्केट दिख रहा है, अच्छा खासा बैक ऑफ द मार्केट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे गाइस ट्रेड कैसे करना है, तो उसी की हम एनालिसिस करेंगे एंड उसी बेस पे कुछ ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। पहले बात देख लेते हैं यहाँ पर ट्रेंड कुछ है। तो गाइस यहाँ पे मेजर कोई भी ट्रेंड वगैरह नहीं है। मार्केट इतने दूर तक ट्रेंडी हुआ था। देखो, आपको मैं हर एक कैंडल के यहाँ पे नॉलेज दूंगा, ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। और लॉस होगा तो वो भी दिखा दूंगा, गलत एनालिसिस होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको बता दूंगा। देखो, मार्केट में यहाँ दूर तक ट्रेंड था, इतना दूर तक मार्केट स्टैक था, बिकॉज बार बार कलर चेंज हो रहे थे। तो ये स्टैक एरिया था, मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो एक ट्रेंडी मार्केट था। ठीक है, एंड करंट टाइम में मार्केट क्या है, ऊपर साइड की तरफ काम कर रहा है एंड ऊपर साइड की तरफ इसका मूव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या और कैसे होगा। तो पहले इसकी टाइम हम चेंज करके 30 सेकंड कर लेते हैं, बिकॉज हम जो ट्रेड लेंगे वो 30 सेकंड की होगी। ठीक है, तो चलो गाइस, मैं ट्राई करूंगा उतना लंबा वीडियो नहीं करने का, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाती है, क्या पता आप लोग बोर हो जाते होगे, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। करंट टाइम में देखो, मार्केट के टॉप पे क्या हुआ है, एक ट्विजर टॉप पैटर्न बना हुआ है। मार्केट के टॉप पे क्या हुआ है, एक ट्विजर टॉप नाम का पैटर्न बना है। क्या बना है? ट्विजर टॉप नाम का पैटर्न। हम क्या करेंगे, इतना दुख पीछे का मार्केट उतना नहीं देखेंगे। ये पीछे का मार्केट भले ही मैंने लाइन लगाया, अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन हम पीछे का मार्केट नहीं देखेंगे। हम मेजरली क्या देखेंगे, जो हमारे पास का मार्केट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक लेवल लगाया है। ठीक है, और क्या हुआ है, मार्केट इस लेवल के आसपास से क्या हुआ है, बैक टू बैक फॉल करना स्टार्ट किया है। क्या हुआ है, यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया है, जिसमें बीच बीच में कुछ कुछ ग्रीन कैंडल्स है, कुछ कुछ का कलर चेंज हुआ है। यहाँ तक फिर कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है एंड यहाँ से मार्केट बैक टू बैक फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल मार्केट में क्या है गाइस, मार्केट में यहाँ पास में मार्केट काफ़ी ट्रेंडी है, यहाँ भी ट्रेंडी मार्केट था। यहाँ पर एक ट्विजर टॉप, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पैटर्न, ये गाइस ट्विजर टॉप नाम का पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न आने के बाद उसकी कंटिन्यूस आई थी, कंटिन्यूस साइन आया था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू हुआ था। ठीक है, और मार्केट में गाइस एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई कैंडल हो, जैसे ये रेड कलर की कैंडल है, क्या है ये, एक रेड कलर की कैंडल है। कौन सी? तो ये एक रेड कलर की कैंडल है। देखो, इसकी जो ये जो फिर रेड कलर की कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग देखो और इसकी क्लोजिंग देखो, दोनों में डिफरेंस है ना। ये कैंडल ने क्या किया, इसी कैंडल के ऊपर जंप मार दिया। देखो, इतना दूर ये ऊपर है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो होगा और डाउन ट्रेंड रहेगा और रेड कलर की कैंडल पे कोई कैंडल जंप मारेगा, तो ये आप श्योर समझ लो कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या करेगा, इसके लो को ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा। अगर आप कभी भी ऐसा सिनेरियो देखो कि मार्केट इस तरह से फॉल कर रहा हो, फॉल करने के बाद कोई कैंडल अगर बनती है, बनने के बाद अगर कोई कैंडल उसी कैंडल पे जंप मार देती, मतलब इसकी ओपनिंग यहाँ है और इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, दोनों की अलग अलग ओपनिंग है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सेम ओपनिंग पे जैसे अगर सेम ओपनिंग पे आपने ट्रेड लिया, कैंडल ने यहाँ जंप मार दिया, तो पहली बात आप ट्रेंड के साथ गए, बिकॉज ये मार्केट फॉल हो रहा था। दूसरा चीज़ कि ये कैंडल ने जंप अप कर दिया, तो ये श्योर है कि मार्केट के इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा नॉइज है गाइस, एक सेकंड वेट कर लेना। तो गाइज यहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे एक 2000 की सेल की ट्रेड लगा दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और ये क्यों एक विनिंग ट्रेड होगी और मे बी एक शॉर्ट शॉर्ट भी हो, लॉस होगा तो डबल अमाउंट से फिर सेल करेंगे। ठीक है, चलो ये ट्रेड को बाद में देखते हैं, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है। यहाँ पे पहले सिनेरियो देख लेते हैं। क्या सिनेरियो था, मैंने कहा कि मार्केट ने इसके ऊपर ये जंप कर गया है,
जंप करने का रूल होता है कि इसका जो लो है ना, ये वाला लो, उसको ये कैंडल ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट के बाद देखो उसकी एक करेक्शन आई है, जैसे यहाँ का मूव था, यहाँ के मूव में क्या हो रहा था, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रहा था। देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ है, फॉल होने के बाद बीच में करेक्शन आई, फिर मार्केट फॉल कर गया, फिर करेक्शन आई, फिर फॉल किया, फिर करेक्शन आई मार्केट में, फिर फॉल है। करेक्शन मीन्स वॉट, कि वो बैक में जो लेवल्स होंगे उसको एक बार रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ वाले सिनेरियो में क्या हुआ है कि मार्केट जो है हमारा, वो इसका यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ से वो मार्केट उठा था, ठीक है। और इसके बीच में भी मार्केट क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो मार्केट का अभी इस लेफ्ट लेग में ओवरऑल टारगेट यहाँ का है, कहाँ का है, ओवरऑल टारगेट यहाँ का है, ठीक है। टारगेट कहाँ का है, यहाँ का है। तो बीच में क्या हुआ है, करेक्शन आई, करेक्शन के बाद क्या हुआ, एक सेलर आई। बट सेलर ने क्या किया है, देखो यहाँ पर इस साइड में आप देखना, जब भी सेलर आया है तो ग्रीन की बॉडी को या तो एनगल्फ कर दिए तो ब्रेक कर दिए हैं। देखो ये रेड कैंडल ने क्या किया, ग्रीन की बॉडी को ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो ग्रीन कैंडल था, रेड ने पूरा कवर कर लिया, यहाँ ग्रीन कैंडल था, रेड ने पूरा कवर कर लिया। लेकिन यहाँ जो ग्रीन कैंडल था उसको रेड का कैंडल कवर नहीं कर पाया। जो ग्रीन कैंडल था यहाँ पे गाइस, उसने क्या किया, वो रेड कैंडल को कवर नहीं कर पाया। ये जो ग्रीन कैंडल है, वो रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि यार ये तो कैंडल यहाँ पे वीक हो गई है, तो मे बी यहाँ से क्या हो सकता है, इस तरह का ट्रेंड लाइन खिंच जाए और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने वेट किया, हमने क्या देखा कि मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेलर की वीकनेस के चक्कर में फिर से एक बार बायर आ गया। लेकिन बायर जो आया है वो एक लेवल पर आया है और ये एक रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक सेलर ने इन दोनों बायर को एनगल्फ कर दिया, दोनों को कवर कर लिया। तो मैं श्योर हो गया कि हाँ भाई एक रिवर्सल कैंडल आई है, सेलर ने पूरे बायर को यहाँ पे एनगल्फ कर लिया, तो अगले कैंडल पे सेल कर दो और आप विन कर जाओगे। तो मैंने ट्रेड लिया उसी तरह को देख करके और विन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड की अमाउंट को बढ़ा लेंगे 3740, ठीक है। तो 3740 पे हमने क्या कर लिया है, अमाउंट को बढ़ा लिया। और गाइस मैं बता दूं आपको, अगर आपको इस मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो आप मेरे से कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्या करो, जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ओके। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मेजरली मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन देने के लिए हूँ, ना मैं आपको अपना प्रॉफिट शो करने को हूँ, ना मैं कुछ करने को। आपको सीखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पे मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ तक का था, मार्केट का यहाँ का नेक्स्ट मूव यहाँ तक का था, इस लेवल तक का था, ठीक है। बट ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल जो मार्केट ने क्या किया है कि ओवरऑल मार्केट में ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, यहाँ एक तगड़ा सेलर मूवमेंट था, उसकी करेक्शन के साथ एक तगड़ा सेलर मूवमेंट था जो इस लेवल तक गई है। अब हमें देखना है क्या इस लेवल को ब्रेकआउट करती है कि नहीं। तो मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट करने के बाद आई थिंक सो अगर ये थोड़ा और ऊपर जाए तो सेल कर देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, वेट करते हैं, ठीक है। सेल कर देंगे तो मे बी मोमेंटम के चक्कर में विन कर जाए, बट रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा गाइस, बिकॉज देखो मार्केट ने क्या किया, एक लूज ऑफ मूवमेंट का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया। पहले सेलर स्ट्रांग थे, फिर वीक हुए, फिर वीक, फिर एक स्ट्रांग है, उसका वीकनेस बनी है और मार्केट वीक होता गया है और यहाँ पर आके एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो पैटर्न गाइस बन गया है वो एक बन गया है, कौन सा पैटर्न इसको कह सकते हैं, इसको गाइस कह सकते हैं आप पियर्सिंग लाइन कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज इसने क्या करा है ना, इसने जंप अप लगा दिया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। और देखते हैं कुछ सिनेरियो बैक ऑफ द मार्केट। यहाँ पर अब हमें ये लेवल अवेलेबल दिख रहा है पास के मार्केट में, हमें यहाँ का एक बाइंग लेवल अवेलेबल दिख रहा है जहाँ से बायर उठे हैं, यहाँ पे मार्केट रेंज करके बायर उठा है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है गाइज। देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ रिसेंट में, इन एक आउटसाइड बार का पैटर्न बना है, एक रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, दोनों मिल करके एक आउटसाइड बार का पैटर्न बनाया है यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रीन एक रेड कैंडल, ठीक है। अब मे भी इसके रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फॉल करना चाहिए, वैसे तो यही कैंडल सेलर बननी चाहिए थी, बट देखते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड ली है डाउनवर्ड में, ठीक है। और सपोर्ट लेवल पे मैंने सेल का ट्रेड लिया है, ठीक है।
और ऐसा क्यों लिया है, सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। देखो, भले ये लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलग चीज़ है, मार्टिंगल से विन कर लेंगे, बट ओवरऑल जो गाइस हमारा यहाँ का सिनेरियो है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल कैसे है, देखो बहुत ही सिंपल इस तरीके का है कि, हाँ बहुत ही सिंपल इस तरीके का कि मार्केट में क्या हुआ, एक सेलर का मोमेंटम था। मोमेंटम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी सेलर्स ने क्या करा है, बायर को एनगल्फ कर लिया है। यहाँ पर भी बायर को सेलर्स ने एनगल्फ कर लिया है। और बायर्स पूरे वीक होने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, जब यहाँ पे बायर पूरे वीक हो गए थे, पूरे वीक हो गए थे, और यहाँ एग्जॉशन के बाद बायर आया था, तो मार्केट यहाँ पे एक वीक सेलर बनाना चाहिए था अगर उसको यहाँ पे कंटिन्यू करना था तो, ठीक है। लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलर बनाया और मैं इस कैंडल का वेट करा, बिकॉज ये कैंडल जो है एक इनसाइड बार बना रही है, ये दोनों कैंडल मिल करके एक इनसाइड बार बना रही है। और उसकी रिट्रेस, मतलब ये दोनों कैंडल का ये एक रिट्रेसमेंट है, तो रिट्रेसमेंट देख करके मैंने सेल करा और मैं विन कर गया। बिकॉज अगर यहाँ पे अच्छे बायर्स होते इस लेवल पर, अगर अच्छे बायर्स होते लेफ्ट लेग को देख करके, तो यहाँ से एक अच्छा बायर आता, ना कि यहाँ पर एक कोई वीक बायर आता पिन बार टाइप का, ठीक है। तो चलो गाइज आगे भी कुछ देखते हैं। हमें यहाँ पे गाइज के ना लेग्स ही लेग्स है, लेकिन हमारा रेफरेंस बहुत ही दूर है, तो दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलो और पेयर्स कुछ ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो हो चुका था 6993 का, तो सिक्स, सॉरी ठीक है। तो मैंने अपना अमाउंट यहाँ पे डाल लिया। हम यहाँ पे एक और ट्रेड लेंगे और उसके बाद अपना सेशन क्लोज करेंगे। और गाइस जिनको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है। चलो गाइस जब इस मार्केट को देखते हैं, मार्केट बहुत ही गंदा है, आपको इस मार्केट्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट चलो मैं ले करके देखता हूँ क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, करंट टाइम में आपको मैं कुछ मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो, जैसे मार्केट यहाँ से एक तगड़ा लूप बनाया है, तो ये एक ट्रेंडी मार्केट है। फिर यहाँ से यहाँ तक का मार्केट ने क्या करा है, रेंज किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक स्टैक एरिया बन गया है, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट यहाँ से इतना दूर तक गई, ट्रेंडी मार्केट है। फिर यहाँ भी ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ भी ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, हमें हमें यहाँ पर देखना है। हमने मार्केट ऑब्जर्व कर लिया कि करंट टाइम में मार्केट यहाँ पे ट्रेंडी मोड में है, लेकिन देखो गाइस कैंडल में क्या सिनेरियो ना, कैंडल जंप्स लगा रहे हैं। ऐसे मार्केट में आपका एंट्री पॉइंट के चक्कर में लॉस हो सकता है, तो ऐसी जगह ट्रेड ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या करें, ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है गाइस। अब चलो देख लेते हैं। देखते हैं क्या करना है गाइस यहाँ पे हमें। देखते हैं कोई और पेयर्स में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, ओके। तो गाइज यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेड सेल कर रहा हूँ और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। देख लेते हैं क्यों, कैसा क्या होगा, ठीक है। देखो, सिनेरियो मैं सिंपल बताता हूँ, बैक ऑफ द मार्केट में आपको उतना नहीं जाना है। सिंपल देखो, मार्केट यहाँ से उठा था, उठने के बाद एक जो सेलर आया है, ये वाला सेलर, ठीक है। ये तो विन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होगा, बिकॉज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में क्या हुआ, ये जो सेलर आया है इसने इस बार को फुल्ली एनगल्फ कर लिया। पहले एक सेकंड में डबल अमाउंट से डाउन लगा लेता हूँ, अगर ये लॉस हो जाती है तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ सेल कर दिया है। यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्ट विन होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। आखिर मैंने ट्रेड क्यों लगाया, देखो गाइस पहले मैं आपको मार्केट के टारगेट्स बता देता हूँ। मार्केट का नीचे का टारगेट यहाँ है, ऊपर का टारगेट यहाँ है, ठीक है, क्लैरिफाई है। अब क्या हुआ है, मार्केट में जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, वो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है गाइस कि एक सेलर ने एक बायर को एनगल्फ कर लिया। एक सेलर ने क्या करा, एक बायर को एनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये विन हो गया, बट यहाँ पे हमें 2 MTG में विन हुआ है। ये थोड़ा सा एरर यहाँ पर आया था, बट हमारा थोड़ा सा एंट्री पॉइंट के चक्कर में हम विन कर गए, टाइमर के चक्कर में नहीं तो लॉस ही था, कोई नहीं। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या सिनेरियो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। देखो क्या सीन था ना गाइस कि यहाँ देखो, एक सेलर था, एक बायर था। सेलर ने फुल्ली बायर को एनगल्फ कर लिया, ठीक है। एनगल्फिंग के बाद उसकी रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट को भी एक सेलर ने एनगल्फ ही कर लिया जंप अप लेकर के। तो यहाँ पर बैक टू बैक क्या हो रहे थे, बायर एनगल्फ हो रहे थे, बैक टू बैक
बायर क्या हो रहे थे, एनगल्फ हो रहे थे। ठीक है, एनगल्फिंग के बाद मैंने कंफर्मेशन ली कि चलो भाई एक सेलर की कैंडल बन रही है, तो हाँ एक सेलर की कैंडल बनी थी, ऊपर से इसने लो भी लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, मैंने यहाँ पर एक सेल की एंट्री ली थी, बिकॉज इसको यहाँ पे गैप फिलअप करने का यहाँ पर आना चाहिए था, बट मेरे से यहाँ पर क्या मिस हो गया, दो चीज़ें मिस हो गई जो आपको भी देखनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है गाइस, यहाँ पर जो है ये एक ओटीसी पेयर है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है गाइस, क्या यहाँ पर एक गैप अप का लेवल है। गैप अप लेवल गाइस एक अच्छा खासा लेवल होता है जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कैंडल है ग्रीन कलर की, ठीक है, और यहाँ एक कैंडल है, तो ये दोनों एक मिल करके गैप अप का लेवल बनाते हैं। तो मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट बैक टू बैक इस गैप अप लेवल से क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली बाउंस ले रहा है। तो जब भी यहाँ पर एक तगड़ा रिजेक्शन मिला था, जब दोबारा आया तो तगड़ा रिजेक्शन मिला, और इतना तगड़ा रिजेक्शन था कि ये बायर बन गया। लेकिन मैं श्योर था कि यहाँ पर ओवरऑल जो टारगेट है वो कहाँ का टारगेट है, तो ओवरऑल जो टारगेट है वो यहाँ का टारगेट है। तो मार्केट यहाँ तक आएगा एज एट एनी कॉस्ट, जब तक कि सेलर की तगड़ी मिड ऑफ द ट्रेंड एनगल्फिंग नहीं हो जाती है। देखो यहाँ भी सेलर एनगल्फ किए, यहाँ भी एनगल्फ किए, ये देखो ये जो रेड कलर की कैंडल आई है उसने ये दोनों बायर को क्या किया, एनगल्फ कर लिया है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेंड में भी चेंज हो सकता है, बिकॉज अब मैंने क्या कहा कि टारगेट कहाँ तक का है, टारगेट गाइज यहाँ तक का है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बायर तगड़ा आता है और ये पूरे सेलर एरिया को क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है, वो क्या करता है, इन पूरे सेलर्स को यहाँ पे कोई बायर आकर के एनगल्फ कर लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अब खींचेगी और यहाँ से मार्केट क्या होगा, अप जाएगा। ठीक है, तो गाइज उसी बेसिस पे मैंने कुछ ट्रेड लिया था और अप्रॉक्सीमेटली 13,000 तक का आई थिंक प्रॉफिट भी हो चुका है। सो आई विश कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। बाकी गाइस जिनको कोर्स परचेज करना होगा वो टेलीग्राम पर आ जाना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।